हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों कैसे आप सब। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह और साथ साथ दोस्तों जनजाति से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने की कष्ट जरूर करें क्योंकि यहां से बाहर आप लोग को क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए पहला नंबर का सवाल है कि किस शासक ने खड़गडिहा राज्य की स्थापना की थी। आपका ऑप्शन में दिया हुआ है अर्जुन सिंह, दूसरा में है बागदेव सिंह, तीसरा में है हंसराज सिंह एंड चौथा में है दोस्तों कृष्णदेव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी हंसराज सिंह ने खड़गडिहा राज्य की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों नंबर 2 सवाल की ओर हम लोग देखेंगे। नंबर 2 में आप लोग का सवाल है यहां पर कि झारखंड के किस जिले में घना वातावरण वाला जिला है। ठीक है, ऑप्शन 1 में है चतरा, 2 में है पलामू, 3rd में है गोड्डा एंड 4th में आप लोग का है हैदराबाद। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा 2 का 1 नंबर यानी चतरा जिले में घना वातावरण वाला जिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर तीसरा में आप लोग का सवाल है कि प्राचीन कब्रगाह के प्रमाण कहां से मिले हैं। ऑप्शन 1 में है बोनगरा में, 2 में है पांडु में, तीसरा में है लुपंगडी में एंड 4th में आप लोग का है मुरद। तो दोस्तों प्राचीन कब्रगाह के प्रमाण जो मिले हैं वो कहां से मिले हैं, वो मिला है दोस्तों लुपंगडी से। ठीक है, लुपंगडी से। चलिए नंबर 4 में आप लोग का सवाल है कि 1797 ईस्वी के प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर कहां पर रखा था। ऑप्शन 1 में है धनबाद, 2 में है रांची, तीसरा में है राजमहल एंड चौथा में आप लोग का है झरिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा राजमहल में। तो प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को कहां पे रखा था, अंग्रेजों ने बंदी बनाकर राजमहल में रखा था। चलिए नंबर 5 में आप लोग का सवाल है यहाँ पे कि संथालों के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला अंग्रेज अफसर कौन था। ऑप्शन 1 में है मेजर जनरल लायड, दूसरा में है मेजर जनरल डायर, तीसरा में है कैप्टन हॉकिंस एंड चौथा में आप लोग का है मेजर उधम सिंह। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी मेजर जनरल लायड ने क्या किया था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और किस लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, संथाल के विद्रोह को दबाने में। नंबर 6 में आप लोग का सवाल है कि किस काल में झारखंड राज्य को कुकरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 में है मौर्य काल में, दूसरा में है गुप्त काल में, तीसरा में ब्रिटिश काल एंड चौथा में आप लोग का है दोस्तों मुगल काल। तो दोस्तों झारखंड राज्य को कुकरा के नाम से जाना जाता है और वह जाना जाता है दोस्तों मुगल काल में। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 7 में आप लोग का सवाल है कि मोहम्मद बिन तुगलक के किस सेनापति ने हजारीबाग पर आक्रमण किया था। ऑप्शन 1 में है जलाल खान, दूसरा में है मोहम्मद खां, तीसरा में है इब्राहिम बया एंड चौथा में आप लोग का है इनमें से कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी इब्राहिम बया ने क्या किया था, हजारीबाग पर आक्रमण किया था। और ये किसका सेनापति था, ये था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति। नंबर 8 में आप लोग का सवाल है कि झारखंड के किस जिले में सोनपुरा रियासत है। ऑप्शन 1 में है सिंहभूम जिले में, दूसरा में है हजारीबाग जिले में, तीसरा में है पलामू एंड चौथा में आप लोग का है खूंटी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी पलामू जिले में सोनपुर रियासत है। कौन सा रियासत, सोनपुर रियासत। चलिए नंबर 9 में आप लोग का सवाल है कि झारखंड में मराठों का आक्रमण सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ था। ऑप्शन 1 में है 1745 ईस्वी को, ऑप्शन 2 में है 1760 ईस्वी को, ऑप्शन 3 में है 1748 ईस्वी को एंड 4 में आप लोग का है 1741 ईस्वी को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 1741 ईस्वी को मराठों का आक्रमण सर्वप्रथम आरंभ हुआ था।
नंबर 10 सवाल, नंबर 10 में आप लोग का सवाल है कि इनमें से कंपनी के शासनकाल में सर्वाधिक भयानक विद्रोह कौन सा था। यानी अंग्रेजों के शासनकाल में सर्वाधिक भयानक विद्रोह झारखंड में कौन सा था। ऑप्शन एक में है चेरो विद्रोह, दूसरा में है खरवार विद्रोह, तीसरा में है कोल विद्रोह एंड चौथा में आप लोग का है चुआर विद्रोह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 10 नंबर का 3 यानी कोल विद्रोह, जो कि कंपनी के शासनकाल में यानी अंग्रेजों का शासन काल में सर्वाधिक भयानक विद्रोह था। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 11 की ओर। नंबर 11 में आप लोग का सवाल है कि 1767 ईस्वी में फर्ग्यूसन को झारखंड में कहाँ की जमींदारी मिली थी। ऑप्शन एक में है खूंटी जिला का, 2 में है पलामू जिला, थर्ड में है मानभूम एंड फोर्थ में आप लोग का है सिंहभूम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 11 का 3 यानी मानभूम। मानभूम जिले में क्या हुआ था दोस्तों, फर्गुसन को झारखंड में क्या हुआ था, जमींदारी मिली थी। नंबर 12 में आप लोग का सवाल है कि अंग्रेजों ने कोल्हान पर कब नियंत्रण किया था। 1848 ईस्वी में, 2 में है 1835 ईस्वी में, थर्ड में है 1837 ईस्वी में एंड चौथा में दोस्तों 1843 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 1837 ईस्वी में कोल्हान पर नियंत्रण किया था। किसने, अंग्रेजों ने। किसने, अंग्रेजों ने। नंबर 13 में आप लोग का सवाल है कि झारखंड के राजमहल क्षेत्र पर कंपनी यानी अंग्रेज का अधिकार कब हुआ था। ऑप्शन एक में है 1743 ईस्वी को, 2 में है 1741 ईस्वी को, थर्ड में है 1738 ईस्वी को एंड फोर्थ में आप लोग का है 1730 ईस्वी को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 यानी 1741 ईस्वी को क्या हुआ था, कंपनी का अधिकार हुआ था। ठीक है, कहां पर, झारखंड के राजमहल क्षेत्र पर। नंबर 14 में सवाल है कि कोल विद्रोह में विद्रोह करने वाली प्रमुख जाति कौन सी है। ऑप्शन एक में है बिरहोर जनजाति, 2 में है संथाल जनजाति, तीसरा में है हो जनजाति एंड चौथा में आप लोग का है मुंडा जनजाति। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी हो जनजाति ने क्या किया था, हो जनजाति जो कोल विद्रोह में विद्रोह करने वाली प्रमुख जाति में से था। ठीक है, कौन सा जनजाति, हो जनजाति, याद रखिएगा। नंबर 15 में आप लोग का सवाल है कि झारखंड की किस बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन एक में है धनबाद जिला की, दूसरा में है रांची जिला की, तीसरा में है पलामू जिला की एंड चौथा में आप लोग का है हजारीबाग जिले की। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी झारखंड की रांची जिले की बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी। दोस्तों अभी जो है रांची कट करके क्या बना है, खूंटी बना है। यानी ये जो बिरसा मुंडा है ये खूंटी के उलिहातू गांव से रहने वाला था। ठीक है ना, लेकिन पहले तो रांची था। ठीक है ना, झारखंड के अलग होने से पहले कौन सा था, रांची था। रांची से ही कट करके क्या बना था, खूंटी। ठीक है, तो अगर आप लोग को खूंटी ऑप्शन में देता तो खूंटी भी आप लोग कर सकते थे। चलिए नंबर 16 में सवाल है कि झारखंड में कोल विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन एक में है 1835 को, ऑप्शन 2 में है 1830 को, ऑप्शन थर्ड में है 1825 को एंड फोर्थ में आप लोग का है 1820 को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 1820 को क्या हुआ था, कोल विद्रोह हुआ था, जो कि झारखंड में एक बहुत ही भयानक विद्रोह था। नंबर 17 में सवाल है कि औरंगजेब के शासन काल में झारखंड क्षेत्र का राजा कौन था। ऑप्शन एक में है मधुकर शाह, दूसरा में है शिवनाथ शाह, तीसरा में है रघुनाथ शाह एंड चौथा में आप लोग का है राम शाह। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा रघुनाथ शाह। तो औरंगजेब के शासन में क्या हुआ था कि झारखंड क्षेत्र का जो राजा था उसका नाम था दोस्तों क्या, रघुनाथ शाह। नंबर 18 में आप लोग का सवाल है कि निम्न में से आदिम जनजाति कौन सी है। ऑप्शन एक में है पहाड़िया, इसको सोरिया पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा में है बिरहोर, तीसरा में है असुर एंड चौथा में आप लोग का है इनमें से सभी। तो हो जनजाति निम्न में से आदिम जनजाति के जो जनजाति है दोस्तों यहाँ पर ये सभी हो जाएगा, यानी पहाड़िया भी हो जाएगा, बिरहोर भी हो जाएगा और असुर
भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी के सभी आप लोग का क्या है, आदिम जनजाति है। कौन सा जनजाति, आदिम जनजाति। चलिए नंबर 19, नंबर 19 में सवाल है कि कौन सी जनजाति का संबंध द्रविड़ जनजाति से, ठीक है, कौन सी जनजाति का संबंध द्रविड़ जनजाति से नहीं है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेगेटिव पूछा है। चेरो जनजाति, दूसरा में है उरांव जनजाति, तीसरा में है सोरिया पहाड़िया जनजाति एंड चौथा में आप लोग का है खरवार जनजाति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 19 का 3, यानी सोरिया पहाड़िया जनजाति, जो कि एक द्रविड़ जनजाति से संबंध नहीं रखता है। नंबर 20 में आप लोग का सवाल है कि बेदिया जाति के लोग निवास करते हैं कहां पर। ऑप्शन 1 में है लोहरदगा एवं स्वर्णरेखा घाटी क्षेत्र में, 2 में है पाकुड़ क्षेत्र में, तीसरा में है हजारीबाग जिले के बड़का काना क्षेत्र में एंड फोर्थ में आप लोग का है उपयुक्त सभी में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी हजारीबाग जिले के बड़का काना क्षेत्र में। कहा कौन रहते हैं, बेदिया जाति के लोग निवास करते हैं। नंबर 21 में आप लोग का सवाल है कि झारखंड की किस जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है। ऑप्शन 1 में है मुंडा जनजाति में, दूसरा में है उरांव जनजाति, तीसरा में है खरवार जनजाति एंड चौथा में आप लोग का है संथाल जनजाति। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी उरांव जनजाति में एक पत्नी विवाह जो है प्रचलित है। नंबर 22 में सवाल है कि झारखंड की वह जनजाति जिसमें मुर्दों को दफनाने एवं जलाने का प्रचलन है। ऑप्शन 1 में है खरवार, दूसरा में है उरांव, तीसरा में है मुंडा एंड चौथा में आप लोग का है संथाल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी उरांव जनजाति में क्या है, मुर्दों को दफनाने एवं शव को जलाने का प्रचलन है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 23 में आप लोग का सवाल है कि झारखंड की किस जनजाति में गांव के प्रधान को महतो के अलावा क्या कहा जाता है। यानी गांव के प्रधान को महतो तो कहा ही जाता है, लेकिन इसके अलावा और क्या कहा जाता है। पटेल कहा जाता है, जन प्रमुख कहा जाता है, पाहन कहा जाता है या फिर प्रमुख कहा जाता है। तो दोस्तों गांव के प्रधान को महतो के अलावा पाहन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 24 में आप लोग का सवाल है कि झारखंड की किस जनजाति का प्रधान देवता सिंहबोंगा है, ठीक है। ऑप्शन 1 में है खड़िया, 2 में है बिरहोर, 3rd में है भूमिज एंड 4th में आप लोग का है मुंडा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा आंसर 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 मुंडा। तो मुंडा जनजाति का प्रधान देवता कौन है, सिंहबोंगा है। दोस्तों ऐसे टाइप का क्वेश्चन जो है, खास करके ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 25 नंबर, चित्रजीत राय एवं जगन्नाथ सिंह किस विद्रोह के नेता थे। धाल विद्रोह के, 2 में है चेरो विद्रोह के, 3rd में है भोगता विद्रोह के एंड 4th में आप लोग का है पहाड़िया विद्रोह के। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, यानी भोगता विद्रोह, ठीक है। भोगता विद्रोह के नेता थे कौन, एक था दोस्तों चित्रजीत राय और दूसरा नाम था इसका जयनाथ सिंह। नंबर 26 में आप लोग का सवाल है कि तमार विद्रोह का अवधि था, कितना अवधि था, 1782 से 1821। ऑप्शन 2 में है 1831 से 32, ऑप्शन 3rd में है 1772 से 1782 एंड 4th में आप लोग का है 1832 से 1833 तक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी तमार विद्रोह का जो कार्यकाल था या अवधि था वो 1782 से लेकर 1821 तक था। नंबर 27 में आप लोग का सवाल है कि जतरा भगत की मृत्यु के बाद ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन 1 में है विष्णु मानकी ने, ऑप्शन 2 में है रानी सर्वेश्वरी ने, ऑप्शन 3rd में है बुधनी एंड 4th में आप लोग का है सिंहराय मानकी। तो जतरा भगत की मृत्यु के बाद ताना भगत आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो इसकी पत्नी ने किया था, यानी बुधनी नाम था दोस्तों जतरा भगत का जो वाइफ
वाइफ था उसका नाम था क्या, बुधनी, और इसी ने क्या किया था, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसके मरने के बाद, अपने हस्बैंड जो है जतरा भगत की मृत्यु के बाद। नंबर 28 में आप लोग का सवाल है कि गया मुंडा की मृत्यु किस जगह पर हुआ था। ऑप्शन 1 में है रांची में, दूसरा में है सिंहभूम, तीसरा में है खूंटी एंड फोर्थ में आप लोग का है इटकी। तो दोस्तों गया मुंडा की मृत्यु जो हुआ था वो कहां पर हुआ था, इटकी नामक जगह पर। राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4। नंबर 29 में आप लोग का सवाल है कि बिरसा के अनुयायियों को क्या कहा जाता था, यानी बिरसा के साथियों को क्या कहा जाता था। बेगार कहा जाता था, सेनाध्यक्ष कहा जाता था, या फिर बिरसैत कहा जाता था, या उपासक। तो बिरसा के अनुयायियों को क्या कहा जाता था दोस्तों, बिरसैत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 30 और हमारा ये लास्ट सवाल है आज का। देखिए सवाल क्या है कि इस विद्रोह में मंदिरों की लूटपाट, ठीक है, यह आप लोग का क्या है दोस्तों, लूटपाट है। तो क्या हुआ था, इस विद्रोह में मंदिरों की लूटपाट हुआ था, पुलिस चौकियां एवं थाने पर हमला, हत्या जैसी घटनाएं शामिल हुई थी। ठीक है, तो क्या क्या हुआ था, मंदिरों की लूटपाट हुआ था, पुलिस चौकियां और थाने पर हमला हुआ था, और हत्या जैसी घटनाएं भी इसमें शामिल हुई। तो इस घटना का यानी इस विद्रोह का नाम क्या है। ऑप्शन 1 में है कोल विद्रोह, दूसरा में है भूमि विद्रोह, तीसरा में है संथाल विद्रोह एंड चौथा में आप लोग का है चुआर विद्रोह। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का कोल विद्रोह। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, मंदिरों की लूटपाट, पुलिस चौकियां और थाने पर हमला और हत्या जैसी घटनाएं इस विद्रोह में शामिल है। और इस विद्रोह का नाम है दोस्तों कोल विद्रोह। यह आप लोग का भूमि नहीं है, यह आप लोग का भूमिज विद्रोह है। ठीक है, क्या विद्रोह है, भूमिज विद्रोह है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आप लोग को 30 क्वेश्चन करा दिए, और ये 30 के 30 क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा आपके आने वाले एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। वंदे मातरम।